व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे ग्रामर लेक्चर्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 4। टाइम एंड टेंस एक्सरसाइज 4 आपकी स्क्रीन्स पर अब एक्सरसाइज 4 इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला एग्जाम्पल, विजय हैज बीन वर्किंग फॉर एसबीआई सिंस मोर देन 10 ईयर्स। करेक्शन जानने से पहले नियम समझें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स होंगी हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने पर हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट्स होने पर हैव बीन, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस के साथ अक्सर आपका सामना दो प्रेपोजिशंस के साथ होगा, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग करें पॉइंट इन टाइम बताने के लिए और फॉर का प्रयोग करें पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट का बेहतर और रिकॉग्नाइज्ड प्रेपोजिशन इन है, इसलिए हम इसे रेखांकित कर रहे हैं। पॉइंट इन टाइम है जैसे आप कहें सिंस 2011। 2011 एक पॉइंट है। अगर आप कहते 13 ईयर्स तो 13 ईयर्स एक पीरियड है। पीरियड हो तो फॉर, सिंस 2011 फॉर 13 ईयर्स। इसी तरह सिंस ऑगस्ट, ऑगस्ट पॉइंट है, 11 मंथ्स पीरियड है, फॉर 11 मंथ्स। सिंस 7 AM पॉइंट है, फॉर 4.5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स पीरियड है। पीरियड अनिश्चित भी हो सकता है, फॉर सेवरल आवर्स और फॉर मैनी मंथ्स। मैनी का अर्थ है बहुत सारे, अब वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, पर है तो पीरियड। सेवरल आवर्स 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे हो सकते हैं, 6.5 घंटे हो सकता है, पीरियड है। फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5.5 आवर्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स। उदाहरणों से सिंस 2004 फॉर 20 ईयर्स, सिंस अक्टूबर फॉर 9 मंथ्स, सिंस वेंसडे, वेंसडे बिंदु है पॉइंट, सिंस वेंसडे फॉर 5 डेज, सिंस 8 AM फॉर 4 आवर्स, 8 AM पॉइंट है, 4 आवर्स आपका पीरियड है। सिंस जुलाई द 10th फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स पीरियड है, जुलाई द 10th बिंदु है। सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट। इसी तरह फॉर में फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर सम टाइम एट्सेट्रा। हमारे पहले सवाल, पहले एग्जाम्पल सेंटेंस पर आ जाते हैं। विजय हैज़ बीन वर्किंग फॉर एसबीआई सिंस मोर देन 10 ईयर्स। मोर देन 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, सही प्रेपोजिशन सिंस नहीं फॉर होगा। जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब का सवाल है वह पहले से ही सही है, विजय सिंगुलर है, हैज़ बीन है। हमारा करेक्शन है सेगमेंट बी में, विजय हैज़ बीन वर्किंग फॉर एसबीआई फॉर मोर देन 10 ईयर्स। नियम को रीइंफोर्स करें, सिखलाई को पक्का करें कुछ और उदाहरणों की मदद से आगे बढ़ते हुए। एग्जाम्पल्स, विभोर हैज नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस फ्रॉम जून द 15th। जून द 15th पॉइंट इन टाइम है, हमारा आंसर होना चाहिए सिंस, ना कि फ्रॉम। यदि जून द 15th की जगह 1 मंथ, 5 वीक्स, 30 डेज होता तो हम फॉर लिखते, अभी पॉइंट इन टाइम है सिंस, आंसर हुआ सी। अगला एग्जाम्पल, हैव दे बीन वेटिंग आउटसाइड सिंस मोर देन 3 आवर्स। मोर देन 3 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, बिंदु नहीं। सिंस के स्थान पर फॉर करें, आपका उत्तर होगा बी। सुजाता सेज, सुजाता कहती है दैट शी हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर फॉर हर चाइल्डहुड। वो जयपुर में अपने बचपन से रहती आई है। चाइल्डहुड पॉइंट है, पीरियड नहीं। पीरियड तो होता मैनी ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, अ नंबर ऑफ ईयर्स। सिंस हर चाइल्डहुड, ना कि फॉर, आंसर हुआ सी। एक और उदाहरण, दे क्लेम, वो दावा करते हैं दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अस, वो हमें संपर्क करने की कोशिश करते आ रहे हैं बाई 5 AM। 5 नहीं, प्रेपोजिशन या तो सिंस होगा या फॉर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 5 AM समय का बिंदु है, आंसर होगा सिंस 5 AM, ना कि बाई। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, राइट। आगे बढ़ते, एग्जाम्पल सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर अब, इट इज़ रेनिंग हैवीली सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट पूरी तरह से सही है क्योंकि लास्ट नाइट पॉइंट इन टाइम है। यदि लास्ट नाइट की जगह 10 आवर्स, सेवरल आवर्स होता तो हम जरूर फॉर लगाते। एरर कहीं और है, ध्यान से देखें। एरर सेगमेंट ए में है, इट इज़ नहीं, इट हैज़ बीन। सेगमेंट ए आंसर होगा, इसके पीछे का कारण नीचे है। यदि कंटिन्यूअस टेंस में टाइम भी जुड़ जाए तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में टाइम जोड़िए, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाइए। एक एग्जाम्पल से, शी इज वेटिंग आउटसाइड एक बिल्कुल सही वाक्य है, वह बाहर प्रतीक्षा कर रही है।
किंतु यदि हम लिखें शी इज वेटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर एन आवर पीरियड ऑफ टाइम है, और यदि टाइम जुड़ा है पीरियड ऑफ टाइम अथवा पॉइंट इन टाइम तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहता, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। होना चाहिए शी हैज़ बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर। कंटिन्यूअस में टाइम मिलाएंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नियम को रीइंफोर्स करते हैं, पक्का करते हैं कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से। किरण एंड माई सिस्टर आर वर्किंग टुगेदर फॉर HDFC बैंक फॉर 10 years इफ नॉट लॉन्गर देन दैट। 10 सालों से मेरी बहन और किरण HDFC बैंक के लिए काम कर रहे हैं, यदि ज़्यादा से न सही तो भी कम से कम 10 सालों से। पीरियड ऑफ टाइम है, आर वर्किंग नहीं होगा, किरण और मेरी सिस्टर प्लूरल सब्जेक्ट्स हुए, आर नहीं, हैव बीन करेक्शन सेगमेंट बी में है, यही हमारा जवाब होगा। आर यू वेटिंग टू सी द डॉक्टर सिंस 3 PM? सिंस 3 PM पॉइंट इन टाइम है, क्या आप डॉक्टर से मिलने के लिए 3 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं? आर नहीं, हैव यू बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर सिंस 3 PM? करेक्शन ए में है, यही आपका जवाब है। कुछ और उदाहरण। The two brothers are trying to move to the USA for about 5 years. दोनों भाई कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द USA चले जाएं कुछ समय के लिए। फॉर अबाउट 5 years 5 सालों से दोनों भाई ये कोशिश कर रहे हैं कि वे US से स्थापित हो जाएं, अमेरिका चले जाएं। आर ट्राइंग फॉर अबाउट 5 years नहीं होगा, हैव बीन ट्राइंग to move to the USA for about 5 years now, करेक्शन बी में है, कंटिन्यूअस के साथ टाइम भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट आर दे डूइंग इन द गैरेज सिंस अर्ली मॉर्निंग? सिंस अर्ली मॉर्निंग पॉइंट इन टाइम है, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। व्हाट आर दे नहीं होगा, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, व्हाट दे हैव बीन डूइंग इन द गैरेज सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गैरेज में क्या कर रहे हैं? व्हाट हैव दे बीन डूइंग इन द गैरेज सिंस मॉर्निंग, हमारा करेक्शन सेगमेंट ए में है, यही हमारा जवाब होगा। आगे बढ़े। हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 2010। ऊपरी नज़र से ये वाक्य बिल्कुल सही नज़र आता है, हम एक दूसरे को 2010 से जानते आ रहे हैं, पर यह वाक्य पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है? नीचे दिए गए नियम को पढ़िए और समझिए। The sentences containing stative or non-progressive verbs do not occur in the perfect continuous tense, they occur in the perfect tense instead. Stative या non-progressive verbs वे verbs होती हैं जो किसी स्थिति या मानसिक क्रिया को बताती हैं, और ये आमतौर पे continuous tenses में नहीं आती हैं। तो यदि इन verbs का प्रयोग करना है तो वाक्य को perfect continuous की जगह perfect tense में लिखें, अर्थात present perfect continuous की जगह present perfect में लिखें, और अगर आवश्यकता पड़े past perfect continuous की जगह past perfect में लिखें। स्टेटिव और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी लेक्चर 2 या टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 2 का वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर से, स्टेटिव और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो किसी स्थिति या मानसिक क्रिया को बताती हैं। उनमें से कुछ वर्ब्स नीचे हैं, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, फील, बिलीव, सी, सीम, अंडरस्टैंड, अपीयर, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का अर्थ है कद्र करना, वॉन्ट, ओन, ओन है स्वामित्व में होना, ओ ऋणी होना, टेस्ट, टेस्ट का अर्थ है स्वाद देना, किसी तरह का स्वाद कोई चीज़ दे रही है तो टेस्ट उसका अर्थ हुआ। जैसे हम कहें द फूड टेस्ट स्वीट। डाउट, संदेह करना, पजेस, कब्जे या स्वामित्व में होना, नोटिस, ध्यान देना, हैव का अर्थ है स्वामित्व या कब्जे में होना। आई हैव अ हाउस, दे हैव मैनी कार्स आदि। ये वर्ब्स आमतौर पे कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं होती हैं। अगर आप एक्सरसाइज 2 का वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि वी आर नोइंग ईच अदर सही नहीं है, स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होनी चाहिए, वी नो ईच अदर। शी इज़ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश नहीं, शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। द फूड इज़ टेस्टिंग स्वीट नहीं, द फूड टेस्ट स्वीट।
तो ये वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आती। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी एक कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इन वर्ब्स के वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 2010 सही नहीं है, नो स्टेटिव वर्ब है, इसे कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं लिखना है। वी हैव बीन नोइंग नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट में बदलें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलें। वी हैव बीन नोइंग नहीं, वी हैव और फिर थर्ड फॉर्म वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2010। हमारा करेक्शन ऑप्शन ए में होगा, पहला उत्तर। नियम को पक्का करते हैं और उदाहरणों के साथ। आई हैव नॉट बीन सीइंग डॉक्टर जैन फॉर अ मंथ, मे बी ही इज आउट ऑफ टाउन। मैंने डॉक्टर जैन को देखा ही नहीं है 1 महीने से, संभवतः वे कस्बे या शहर से बाहर हैं। आई हैव नॉट बीन सीइंग नहीं होगा, स्टेटिव वर्ब है, परफेक्ट टेंस में लिखें आई हैव नॉट सीन डॉक्टर जैन फॉर अ मंथ। मैंने 1 महीने से डॉक्टर जैन को देखा ही नहीं है, शायद वे कस्बे या शहर के बाहर हैं। अनु हैज़ बीन बिलीविंग इन गॉड सिंस हर चाइल्डहुड गलत होगा। हमें एक स्टेटिव वर्ब मिली है, परफेक्ट टेंस में लिखें ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अनु हैज़ बीन बिलीविंग नहीं, अनु हैज़ बिलीव्ड इन गॉड। अनु की आस्था रही है ईश्वर में उसके बचपन से। आंसर फिर से सेगमेंट ए है। आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग योर ट्रिक्स सिंस द डे वी फर्स्ट मेट। जब हम पहली बार मिले तभी से मुझे तुम्हारी चालाकियाँ समझ में आ रही हैं। अंडरस्टैंड स्टेटिव वर्ब है, परफेक्ट टेंस में लिखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखिए, आई हैव अंडरस्टूड योर ट्रिक्स सिंस द डे वी फर्स्ट मेट, उस दिन से जब हम पहली बार मिले। वी हैव ऑलवेज बीन प्रिफरिंग टू स्टे एट होम आफ्टर सनसेट नहीं होगा, वी हैव ऑलवेज प्रिफर्ड होगा, स्टेटिव वर्ब है। इस वाक्य में ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी समय बताने के काम आती है। नियम फिर भी वही रहेगा, प्रेफर स्टेटिव वर्ब है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट टेंस में लिखें। सो ये था हमारा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे फिर से देखें, रिवाइज करें, अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।